आदेश देने वाला। एक सुंदर कहानी। रमन बाबू अपने दफ्तर से रिटायर हो चुके थे। बहुत लंबे समय तक उन्होंने अपने उच्च पद पर नौकरी की थी। पूरी उम्र ही बीत गई थी काम करते करते। वो दफ्तर में तो हुक्म चलाते ही थे, लेकिन घर में भी अपनी धौंक दिखाते थे और किसी राजा की तरह ही सबको आदेश देते रहते। अगर उनको एक गिलास पानी भी चाहिए होता था तो कभी खुद उठकर नहीं लेते थे, किसी न किसी को आवाज लगा देते। मोहिनी, कहाँ हो तुम? क्यों कमरे में दुबक कर बैठी हो? एक गिलास ठंडा पानी लाओ और फिर जल्दी से एक बढ़िया सी चाय बना लो। मैं 5 मिनट में नहा कर आता हूँ। वो दिन में 2 बार नहाते थे, सुबह और शाम। अगर शाम को 10-11 बजे भी आते थे तो नहाते जरूर थे, लेकिन समय हमेशा एक सा तो नहीं रहता है ना। समय बदल गए और उनके बच्चे भी बड़े होकर अपनी अपनी गृहस्थियों में व्यस्त हो गए। अब घर में सिर्फ 2 बुजुर्ग प्राणी रह गए थे, रमन बाबू और मोहिनी। रमन बाबू की पत्नी मोहिनी अधिकतर अपनी सहेलियों के साथ पार्टियों में ही व्यस्त है और रमन बाबू घर में बैठे या तो टेलीविजन देखते थे या फिर मोबाइल पर ही चलते रहते थे। जब इन चीजों में मन नहीं लगता था तो वो किताबें और समाचार पत्र पढ़ते थे। हालांकि रमन बाबू के बच्चे उनसे दूर रहते थे, लेकिन वो अपनी मम्मी और पापा से बहुत प्रेम करते थे। हर रोज फोन पर या फिर व्हाट्सएप पर बातचीत हो जाती थी। घर में उन्होंने खाना बनाने के लिए एक बावर्ची भी रखा था, लेकिन रमन बाबू को सिर्फ मोहिनी के हाथ का खाना ही पसंद होता था। लेकिन समय ने सब कुछ पलट कर ही रख दी। एक दिन अचानक ही रसोई और चूल्हे चौके से उनकी पत्नी मोहिनी का मन उचाट हो गया और वो लिखाई पढ़ाई में व्यस्त रहने लगी। और समय की चाल देखी, टेलीविजन पर खाना बनाने के कार्यक्रम देखते देखते धीरे धीरे रमन बाबू भी हाथ रसोई में आजमाने लगे और कुछ ही महीनों में एक बहुत माहिर शेफ बन गए। रसोई के हर काम में रमन बाबू ने महारत हासिल कर ली। घर की नौकरानी रमन बाबू को सब्जी इत्यादि काटने या अन्य छोटे छोटे काम करने में मदद कर देती थी, लेकिन रसोई में खाना रमन बाबू ही पकाने लगे थे। वो 1 घंटे के भीतर ही 2-3 स्वादिष्ट डिशेस तैयार करके मेज पर सजा देते थे। उनको खाना पकाने में ही नहीं बल्कि खाना परोसने और मेज सजाने में भी महारत हासिल हो गई थी। रमन बाबू का कहना था कि वो उनकी आधुनिक ट्रिक थी। वो वर्षों तक कंपनी के मैनेजर थे। वो कहते थे कि जिस व्यक्ति ने वर्षों मैनेजर के पद पर काम किया हो, वो व्यक्ति रिटायर होने के बाद रसोई को भी बहुत ही शानदार ढंग से चला सकता है। वो रसोई में हर चीज बहुत ही व्यवस्थित रखते थे। अपनी चतुराई की खुशी में और गर्व में वो धीरे धीरे ये भूल गए थे कि कहाँ वो पानी पीने के लिए भी आदेश देते थे और घर में सबको किसी न किसी काम में लगाया होता था। पर अब शेफ बनने की खुशी में वो आदेश देना भूल गए थे। उनकी पत्नी मोहिनी की तो 10 उंगलियां धीमी थी और उनके जीवन में आराम ही आराम आ गया। अब उनके पास कोई काम नहीं था, क्योंकि दोनों समय पका पकाया खाना मिलने लगा था और घर के बाकी काम नौकरानी ही कर देती थी। तो दोस्तों, देखा आपने कि चतुर से चतुर व्यक्ति भी समय के जाल में फंस जाता है। खैर छोड़िए, इस कहानी को लिखने का हमारा मकसद सिर्फ यह है कि जहां तक हो सके आप भी अपनी पत्नी, बहन या माँ की रसोई में थोड़ी बहुत मदद जरूर किया कीजिए। ये कहीं लिखा हुआ नहीं कि मर्द सिर्फ आदेश देने के लिए। जरा सोचिएगा।